जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय बद्री विशाल। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश से बद्रीनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप भी बद्रीनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, आप कौन कौन से माध्यमों से बद्रीनाथ जा सकते हैं, बस, शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी का क्या किराया रहता है, रोड की कंडीशंस कैसी हैं, रास्ते में कौन कौन से प्रमुख स्थान, शहर और कस्बे पड़ते हैं, रास्ते में खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और आप इस पावन यात्रा को कितने घंटों में पूरा कर लेंगे। तो यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो फिर चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, ये पावन यात्रा हरिद्वार और ऋषिकेश से शुरू होती है। ऋषिकेश को ही चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश बस स्टैंड से बद्रीनाथ के लिए सुबह 3 बजे से ही बसेस मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, जो सुबह के 10 से 11 बजे तक ही मिलती हैं। तो आप जितना जल्दी ऋषिकेश से यात्रा शुरू करेंगे उतना ही कम जाम और टाइम से बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 285 किलोमीटर की रहती है। इस पूरी यात्रा को नदियों और पहाड़ों के किनारे से होते हुए पूरा करना रहता है। साथ ही साथ इस यात्रा में आपको पवित्र पंच प्रयागों के दर्शन भी होते हैं। तो चलिए ऋषिकेश से आगे की यात्रा कर बीच में तोता घाटी को पार करते हुए ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग पहुंच जाएंगे देवप्रयाग। यहीं देवप्रयाग में इस यात्रा का पहला प्रयाग पड़ता है, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का पवित्र संगम होता है। यहीं संगम के बाद ही माँ गंगा की पावन यात्रा शुरू होती है। तो देवप्रयाग से अब हम लोग आगे की यात्रा करेंगे और अब बात करते हैं बस, शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी का कितना किराया रहता है। बस में इस 285 किलोमीटर दूरी के लिए 750 से 800 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं शेयरिंग टैक्सी वाले 1000 से 1200 रुपये और प्राइवेट टैक्सी में एक साइड का 8000 से 9000 रुपये और दोनों साइड के लिए 13000 से 14000 रुपये का चार्ज करते हैं। तो चलिए देवप्रयाग से लगभग 33 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर। दोस्तों, श्रीनगर इस यात्रा का पहला बड़ा शहर है। यहाँ पर बहुत से होटल्स और धर्मशाला भी बने हुए हैं। बद्रीनाथ से वापसी के टाइम पर बहुत से लोग यहाँ पर अपना स्टे करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी मार्केट भी देखने को मिलती है। दोस्तों, श्रीनगर से अब हम लोग आगे की यात्रा करते हैं। लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर माँ धारी देवी का पवित्र मंदिर भी स्थापित है। ये प्राचीन और अलौकिक मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच में स्थापित है। माता धारी देवी को चार धाम यात्रा का रक्षक भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर रुककर दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी खुद की कार से या प्राइवेट टैक्सी से आते हैं तो रास्ते में जितने भी प्रमुख मंदिर और स्थान हैं, आप वहाँ पर कुछ देर रुक के दर्शन भी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए आगे की यात्रा करते हुए ऋषिकेश से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। दोस्तों, रुद्रप्रयाग एक बड़ा शहर होने के साथ साथ इस यात्रा का प्रमुख जिला भी है। दोस्तों, रुद्रप्रयाग इस यात्रा का दूसरा प्रयाग है, जहां पर केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा का पवित्र संगम देख सकते हैं। तो चलिए रुद्रप्रयाग सिटी को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रास्ते में खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों, पूरे ही रास्ते हर 5 से 10 किलोमीटर पर बहुत से ढाबे और VIP रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, जहां पर भी आपका मन करे वहां पर रुककर खाना पीना कर सकते हैं। पूरे रास्ते खाने पीने की आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ बहुत ही नॉर्मल बजट में आप यहां पर खाना पीना कर सकते हैं। तो चलिए ऋषिकेश से 170 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग इस यात्रा का तीसरा प्रयाग है, जहां पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। इसके अलावा यहां से मात्र 21 किलोमीटर दूरी पर चौथा प्रयाग नंद प्रयाग भी स्थित है। यहाँ पर आपको अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का पवित्र संगम देखने को मिलता है। दोस्तों, इस यात्रा के ये प्रमुख कस्बे हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो यहाँ पर रुक भी सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढाबे और VIP रेस्टोरेंट भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो चलिए आगे की यात्रा करते हुए मैथाना, गोपेश्वर, तरतौली और पीपलकोटी को पार कर ऋषिकेश से लगभग 245 किलोमीटर की शानदार यात्रा को पूरा करके अब हम लोग पहुंच जाएंगे जोशीमठ। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी मात्र 40 किलोमीटर रह जाती है।
दोस्तों जोशीमठ बहुत ही प्राचीन कस्बा है जो काफी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक आने में खड़ी चढ़ाई करनी होती है। जोशीमठ में ही नरसिंह भगवान का प्राचीन मंदिर भी स्थापित है, जहाँ पर सर्दियों के समय 6 महीने भगवान बद्रीनाथ जी की डोली विराजमान रहती है। दोस्तों जोशीमठ ही इस यात्रा का अंतिम बड़ा कस्बा है। बहुत से लोग जोशीमठ में भी अपना स्टे बनाते हैं, तो आप अगर यहाँ पर रुकना चाहें तो आपको यहाँ पर बहुत से होटल्स भी मिल जाएंगे। आप अपना स्टे भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए जोशीमठ से अब नीचे उतरते हुए आगे की यात्रा करते हैं। यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर ही इस यात्रा का अंतिम और 5वां प्रयाग विष्णु प्रयाग स्थित है, जहाँ पर अलकनंदा और धौलीगंगा का पवित्र संगम होता है। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर रुककर इस पवित्र संगम के दर्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए रोड की कंडीशन की बात करते हैं। दोस्तों 99% रोड अच्छी बनी हुई हैं। आप वीडियो में इनकी कंडीशंस देख सकते हैं, लेकिन जगह जगह पर ऊपर से पत्थर गिरते हैं, तो देखकर ही आगे की यात्रा करते रहें। इसके अलावा कहीं कहीं पर पत्थर गिरने और पहाड़ के खिसकने से रोड टूटी भी मिलती हैं, तो बहुत ही सावधानी से आगे की यात्रा करते रहें। इसके अलावा ओवरटेक देखकर ही करें, साथ ही मोड़ पर धीरे चलें और हॉर्न का यूज़ जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रयाग से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर इस यात्रा का अंतिम स्टॉपेज पड़ता है गोविंद घाट। दोस्तों गोविंद घाट से ही फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब के लिए रास्ते जाते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए बहुत से होटल्स और धर्मशाला भी बने हुए हैं, तो आप अगर यहाँ पर रुकना चाहें तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। तो गोविंद घाट से 25 किलोमीटर और यात्रा को पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे धरती के वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम में। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री बद्री विशाल जरूर लिखें। बसेस आपको बद्रीनाथ बस स्टैंड पर ड्रॉप करती हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर की रह जाती है। दोस्तों आप केदारनाथ यात्रा और बद्रीनाथ यात्रा का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे और सही तरीके से दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी, आप इन वीडियोस को भी जरूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस पावन यात्रा को पूरा करने में आपको कितना टाइम लगता है। दोस्तों अगर आप प्राइवेट टैक्सी या अपनी खुद की कार से आते हैं तो 7 से 8 घंटे में इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप बस से यात्रा करते हैं तो लगभग 9 से 10 घंटे में आप इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। अगर रास्ते में आपको जाम मिलता है तो 1 से 2 घंटे और भी समय लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ऋषिकेश से बद्रीनाथ यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें। वहीं अगर अभी तक आप अपने चैनल यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय बद्री विशाल।